अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम, मैदे और जिगर, जोड़ों के दर्द, यूरिक एसिड, क्रिएटिनाइन, यूरिया और इस तरह के बहुत से अमराज हैं, तकलीफ़ दे अमराज हैं। इनमें सफ़रा का बहुत बड़ा अमल दखल और किरदार है। सफ़रा क्या है? कलेजी के साथ, जिगर के साथ जो लगा हुआ पित्ता है, इसके अंदर जो जहर पाया जाता है उसे सफ़रा कहते हैं। बाइल कहा जाता है इंग्लिश में, साइंस में। अब ये जो सफ़रा है, इसका रंग और इसके रंग का गलबा पीला येलो होता है। और सफ़रा का जो पीएच है, ये है 8 से लेकर 8.6 तक। इस पे स्पेशली वीडियो बनाने की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई कि इलाज के दौरान इस चीज़ को मद्देनज़र रखा ही नहीं जाता कि इसकी अहमियत कितनी है, ये क्या बला है। तो मैंने कहा एक तो इसका तज्ज़िया आपके सामने रखूं, दूसरा आप अहबाब को बता दूं, चाहे आप तबीब हैं या तबीब नहीं हैं, ये जो पित्ते के अंदर जहर है इसकी अफादियत क्या है। तो इसमें 97% जो है ये पानी होता है, 0.5% बाइल साल्ट इसमें है और 0.5% ही बाइल पिगमेंट, 1% कोलेस्ट्रोल, 2% फैटी एसिड और 0.05% लेसिथीन इसके अंदर पाई जाती है। और इसके साथ 150 ml पर लीटर सोडियम आयन्स और 4 ml पर लीटर कैल्शियम, 5 ml पर लीटर पोटाशियम, 100 ml पर लीटर क्लोराइड और 30 ml पर लीटर बाइकार्बोनेट इस सफ़रा में पाया जाता है। ये इसका कीमियाई तज्ज़िया है। अब आते हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके अफ़ाल क्या हैं, इसकी अहमियत क्या है और इलाज में इसका किस हद तक किरदार है और हमें इसके बैलेंस, इसकी मकदार, इसकी मौजूदगी के हवाले से किस कदर कॉन्शियस रहना चाहिए। तो नंबर 1 तो ये है, ये खुराक को हज़म और जिस्म में जज़ब होने के काबिल बनाता है। आप ये अंदाज़ा कर लें कि छोटा काम नहीं है खुराक को हज़म करना, फिर उसे जिस्म में जज़ब होने के काबिल बनाना, उसे खून में बदलना सबसे बड़ा काम है। अक्सर लोग कहते हैं हम खाते पीते तो बहुत हैं मगर हमें लगता ही नहीं, पता नहीं किधर जा रहा है। तो भाई उनका हाजमा ठीक नहीं होता, कहीं ना कहीं हाजमे में, जिगर के अफ़ाल में सफ़रा की पैदाइश और उसके इस्तेमाल में कहीं ना कहीं मसला आ रहा होता है। नंबर 2 है, ये आंतों पर गिरकर कब्ज़ कुशाई करता है। अगर आंतों पर ना गिरे तो बात का तो हमारी जो आंतों में पहुंची हुई चिकनाई है वो हज़म ही ना हो। और इसका एक मकसद आंतों पर गिरकर कब्ज़ को ख़त्म करना भी है। बेहतरीन एंटीसेप्टिक किरदार का हमल है। नंबर 4 पे पीएच कंट्रोल करता है ये। नंबर 5 इसका काम है पित्ता में स्टोन पैदा ना होने देना, पित्ता में पत्थरी का पैदा ना होने देना। अब बहुत से अहबाब ये कहते हैं कि पित्ते के अंदर जो पत्थरी बन जाती है वो निकल ही नहीं सकती। डॉक्टर भी कहते हैं और बाज़ आम लोग भी कहते हैं कि इसका सिर्फ़ और सिर्फ हल ऑपरेशन ही है। आप मुझे ये बताएं, पित्ते के अंदर है क्या, पत्थरी कहाँ से आई, पत्थरी कैसे बनी। अब गुर्दों में पत्थरी बनती है तो समझ जाती है ना कि हम जो खाते पीते हैं और उसका जो मादे पेशाब की सूरत में जब खारिज होती हैं तो गुर्दों ने उनको फ़िल्टर करना होता है उस पेशाब को। उसमें अगर कोई इस तरह के मादे आ रहे हैं जो गुर्दों से फ़िल्टर नहीं हो रहे, या गुर्दे वीक थे या कोई भी वजह बनी, चलें जी, वो फासद मादे गुर्दे में रुकते 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 पत्थरी की शक्ल इख्तियार कर गए। तो पित्ते में क्या आता है, इसने किसको फ़िल्टर करना है, ऐसा तो कोई मसला ही नहीं। होता ये है कि ऐसे मरीज़ों के जिस्म में मुसलसल खुश्की, सर्दी का रहना और बढ़ते जाना, और उनका अपनी खुराक, अपनी तबीयत मजाज का जायज़ा लेकर अपनी खुराक को ना बदलने के सबब होता ये है कि यही जो सफ़रा है यही पित्ते के अंदर जम जाता है। हम लोग क्या करते हैं, इसी सफ़रा को हरारत दे देकर पिघला देते हैं और ये सफ़रा असली हालत में आ जाता है और हम इससे वही सारे फ़ायदे ले सकते हैं जो भी मैं बता चुका हूँ या बताने वाला हूँ। अब जदीद मेडिकल साइंस में क्या है
कि वो इस पित्ते को ही ऑपरेशन करके निकाल देते हैं और ये इंतहाई तकलीफ़देह अमल है। और उसके बाद मरीज़ या मरीज़ा की ज़िंदगी नॉर्मल नहीं रहती, वो बेचारा मरते दम तक अक्सर अमराज का शिकार ही रहता है, ख़ास तौर पे इन्हज़ाम के हवाले से। तो सफ़रा जो है इसका 5वां फ़ायदा ये है कि पित्ते में पथरी पैदा नहीं होने देता। नंबर 6 लुब्रिकेट एक्शन करता है। नंबर 7 है खून को रकीक रखना और इसे मजारा में से गुजरने के काबिल बनाना। जितनी शरियान वरीदें हैं और उनके शेरिया हैं, कुछ शरियान वरीदें ऐसे हैं कि जो अपना बालों से भी ज़्यादा बरीक है कि पहले रीज़ जो हैं और ये अपने हम मजाज अज़ा की ग़िज़ा भी बनता है। जितने गुदद हैं उनकी ये ग़िज़ा भी बनता है सफ़रा। ग्लैंड सिस्टम को एज ए डाइट, ग्लैंड सिस्टम जो एज ए डाइट इस चीज़ इस्तेमाल करता है वो सफ़रा है। जिस्म में हरारत पैदा करना, तेज़ाब की तादील करता है, एसिडिटी को ये न्यूट्रल कर देता है, उसका सत्यानाश कर देता है ये सफ़रा। नंबर 10 रोज़ाना आधा लीटर से लेकर 1 लीटर तक ये पैदा होता है। जिस्म को तमाम अमराज से महफूज रखता है। इसकी कमी और बेशी से अमराज पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तमाम अमराज का इलाज करते वक्त इसे इसकी नॉर्मल मकदार में लाना ज़रूरी है, वरना अमराज ख़त्म नहीं हो सकते या फिर आ सकते। अब आगे आप लोग समझ सकते हैं कि ये सफ़रा किस हद तक अहमियत का हामिल है। लेकिन एक बात समझते जाएं, हम बाज़ मरीज़ों को लिख के देते हैं ना, अजवाइन, पुदीना, सौंफ, इसका क्या पीना है। घर में जाते ही घर के जो अफराद हैं वो मुफ्ती बन जाते हैं, फतवे लगाने लग जाते हैं, ये तो गर्म है, ओह ये ना पीना, ये बड़ा गर्म। तो भाई मैं उनको ये कहता हूँ कि आम बंदा जो है, मोटरसाइकिल बंद हो जाए, चल ना रही हो, उसे कोई यार चल नहीं रही, चला ही दो, ठीक है। वो कहते हैं इसे मैकेनिक के पास ले जाओ, ठीक है, और मैकेनिक समझता है कि क्यों नहीं चल रही। ऐसे ही है, जिस मुआलिज ने उसे अजवैन, पुदीना या सौंफ का कहवा दिया है वो बेहतर जानता है कि इसे हरारत की ज़रूरत है या हरारत की कमी की ज़रूरत है। तो दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा अमराज पाए जाने की वजह सफ़रा की कमी है। ये मेरी ज़ाती राय है, गलत भी हो सकती है, लेकिन ये नोट कर लें, दुनिया के अंदर जितने भी अमराज पाए जा रहे हैं उनमें सबसे मेजर, कॉमन और सबसे ज़्यादा जो वजूहत है वो सफ़रा की कमी है। जैसे मैंने पहले बताया, जोड़ों का दर्द हो, पट्ठों का खिंचाव हो, हाजमे की कमज़ोरी, तेज़ाबियत ज़्यादा बनती हो, गैस बनती हो, गैंठिया हो जाए, जोड़ पथरा जाए, सर दर्द रहता हो बवजह तेज़ाबियत, बवजह सुदावियत, कैंसर जितना है, जितने किस्म का कैंसर है ये सफ़रा की कमी की वजह से होता है। जिस जिस्म में, जिस खून में, जिस बॉडी में सफ़रा अपनी सही जोबन पर, सही मकदार पर होगा, वहाँ कैंसर नहीं होगा इंशाअल्लाह, ठीक है। तो बहरहाल इस पे बहुत ज़्यादा गुफ्तगू की जा सकती है, वीडियो लंबी ना हो जाए। जो दोस्त न्यू हैं उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।